बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। मैंने आपको 2-3 वीडियोस पहले एक ख़बर दी थी कि जनाब डीलें शीलें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और डीलों में रुकावट है कुछ। एक तो इदारे रुकावट है और अर्ली वार्निंग सिस्टम ये ऑन है, और दूसरी सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारी आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स। ये इनको मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि जो भी पैकेज डील बनाने की कोशिश की जाती है उसमें हर चौराहे में जिस तरफ से भी रास्ता निकलते हैं तो आगे जो सामने वो कौन नज़र आता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर हाई कोर्ट्स हमारी नज़र आती हैं। वो रुकावट बन जाती हैं। हर ट्रैफिक जो आप कह लें कि फैसलाबाद का घंटा घर है, वो चौक जो है वो जिस तरफ से भी निकलेंगे आगे फैसलाबाद का घंटा घर हमें नजर आएगा। इसी तरीके से इस वक्त भी जो पैकेज वैकेज ड्राइंग रूम में बैठ के मामला तय किए जाते हैं या प्लानिंग की जाती है तो पता चलता है कि ये काम तो हम कर सकते हैं लेकिन ये काम ये नहीं हम कर सकते। इसके लिए तो जुडिशरी अदलिया और अदलिया को क्या किया जाए जी, ये है। फिर तो मैं सबसे पहले तो आला अदलिया को कहता हूँ जी, ज़रा थोड़े से अपने नर्व्स अपने असाब मजबूत रखें और कोशिश की जाएगी, मैं बता रहा हूँ कि कोशिश की जाएगी कि अदलिया को बदनाम किया जाए, अदलिया को प्रेशराइज किया जाए, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाए, आपस में तकसीम करवाया जाए, जो माजी में होता रहा है कि एक दूसरे से लड़ाएं, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ये की जाए। ये पॉलिटिशियन में भी यही काम किया जाता है, डिवाइड एंड रूल, सियासतदानों को आपस में लड़ाएं और अपना मतलब निकालें। ये जुडिशरी में भी होता है, ये मीडिया में भी होता है, ये हर जगह ये काम किया जाता है। तो जुडिशरी इस वक्त माशाल्लाह, मैं आला अदलिया की बात कर रहा हूँ बल्कि मातहत अदलिया भी बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग है और वो फैसले ले रही है और मुस्तकबिल में भी फैसले लेगी। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि जनाब आप अपने सफ़ों में इत्तेहाद रखें और आईने पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान को आपने तरजीह देनी है। उनके अकॉर्डिंगली इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो आपके साथ हैं। पाकिस्तान के अवाम की एक कसीर तादाद जो है वो आपके साथ है। मोर देन 80-85% जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े होंगे। आपने कोई कमज़ोरी नहीं दिखानी। दूसरा मीडिया है, मीडिया अभी तक तकसीम है, लेकिन जो बैठे हैं उनको भी पता है कि वो जबर के तहत काम कर रहे हैं। वो भी धमकियों और धौंस उनके उस अम्ब्रेला के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, गन पॉइंट पे काम कर रहे हैं। उनसे काम लिया जा रहा है, जो वो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, जो वो सोचते हैं वो बोल नहीं सकते और जो बोलते हैं वो किसी और के अल्फाज होते हैं। ये है, ये भी वक्त गुजर जाएगा। उसकी मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ ना कि ये सारा कुछ क्यों किया जाएगा। ये हदफ है और उसकी रीज़न है कि सितंबर बहुत इम्पॉर्टेंट और उसमें कोशिश की जा रही है और उसकी मैं बता चुका हूँ कि रीज़न पहले दोबारा आपको कुछ चीज़ें मज़ीद क्लैरिटी के साथ बता दूँ कि वापस आना है मियाँ साहब ने और मरियम बीबी ने, और उसमें इमरान खान साहब को ये डबल काम है, इमरान खान साहब को फारिग किया जाए, उनको लाया जाए, ये है। और फिर विदिन पार्टी भी मुस्लिम लीग नवाज वो भी शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, ये भी आपस में भी बहुत ज़्यादा टसल चल रही है और उसमें अब ये टसल जो है नज़र आ रही है। बेशक कल नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई एडवर्स जुमले नहीं बोले। अब मसला क्या है, ये सारी खबरें कैसे बाहर आईं? क्योंकि हमारे जो दानिश्वर हैं, साफ़ी हजरात हैं, वो पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं, लंदन में उतरते हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हैं, तफसीली मुलाकात होती है, फिर वो वापस जाते हैं। वापस जाके जैसे ही वो टीवी पे अपेयर होते हैं तो वो उस बैकग्राउंड में सारी बातें कर रहे होते हैं जो वो नवाज शरीफ साहब से मिल के जाते हैं। ये एक दफ़ा नहीं, ये 5-6 नहीं बल्कि 10-12 सहाफ़ी अब तक मिल के जा चुके हैं और वहाँ जाके जब गुफ्तगू करते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं।
और मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के बारे में क्या सोचा जा रहा है, विद इन पार्टी और विद इन फैमिली क्या चल रहा है, ये चीज़ें बयान होती हैं। और जो रिसेंट पास्ट में जितने भी जर्नलिस्ट नवाज शरीफ साहब से मिलके गए और जितने भी पॉलिटिशियन उनके अपनी पार्टी के रहनुमा मिलके गए, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बड़ी क्लियर है। वो है कि शहबाज शरीफ साहब से वो मुतमईन नहीं है, शहबाज हुकूमत से वो मुतमईन नहीं है, मिफ्ता इस्माइल साहब से वो मुतमईन नहीं है। और अब बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, टॉक शोज़ में भी ये बात बयान की जाती है, जो नज़र आ रहा होता है कि ये शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ है और ये नवाज शरीफ साहब और मरीम की आवाज़ है, वो सामने नज़र आ रहा होता है। इसी तरीके से कुछ सहाफ़ियों ने जाके पिछले दिनों सोहेल वड़ाई समेत और उन्होंने जाके गुफ्तगू की। अब ये जो प्रॉक्सी जंग है, ये जो सर्द जंग नवाज शरीफ साहब के दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, ये जो जंग है ये हमें प्रॉक्सीज की सूरत में नज़र आ रही है मीडिया में। जो माउथ पीस नवाज शरीफ साहब के हैं वो नवाज शरीफ साहब के लिए बोल रहे हैं, कुछ माउथ पीस शहबाज शरीफ साहब के हैं वो शहबाज शरीफ साहब के लिए बोल रहे हैं। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, वो उनके आप ट्विटर पे जाके उनके सोशल मीडिया पे जाके अकाउंट्स देख लें, उनके आप व्लॉग सुन लें, उनके टॉक शोज़ में गुफ्तगू सुन लें, उनके तज्ज़िये सुन लें, आपको नज़र आ जाएगा कि ये नवाज शरीफ हैं, ये शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। और अब खुल के बाकायदा तौर पे लड़ाई के अंदाज में कि जनाब आप शहबाज शरीफ साहब को बुरा कैसे कह सकते हैं, आप मिफ्ता इस्माइल साहब को बुरा कैसे कह सकते हैं। एक ही लफ्ज़ ऐसा नहीं है कि जो नवाज शरीफ, एक भी कदम ऐसा नहीं है जो नवाज शरीफ साहब से पूछ के ना किया हो। ये सब कुछ सारा मलबा उन पर डाला जा रहा है और फिर इस तरीके से ये चीज़ें आ रही हैं। और पीछे एक वीडियो भी फिर रही है नवाज शरीफ साहब की, वो ज़रा थोड़े से टोटे जोड़े हुए हैं, उस पर वो मुख्तलिफ टोटे जोड़ के तो वो बनाई गई है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी थोड़ी हकीकत मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ मामलात तय करने की कोशिश की जा रही है। और मैंने आपको एक बताया था, एक तो ये लेजिस्लेशन अदलिया के लिए यही कि सबसे बड़ी डिमांड है कि जी हमारी सज़ाएं ख़त्म करवाएं, तो हम आपको एक्सटेंशन दे देते हैं। ये सबसे बड़ी, ये अब खुल के बातें कर रहे हैं जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं कि नवाज शरीफ साहब खास तौर पे मरीम साहिबा, वो कहते हैं जी हमारी सज़ाएं ख़त्म करवाएं, डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवाएं तो हम मिलके चलने के लिए तैयार हैं। मिलके चलने का मतलब है कि हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। अब उसमें वही बात है कि ये कैसे मुमकिन है, ये है असल चीज़, वो फिर आगे हर्डल आ जाती है। तो उसके लिए लेजिस्लेशन का तरीका अख्तियार किया जा रहा है कि लेजिस्लेशन कर लेते हैं और उसके ज़रिए सबको कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक तो मामला ठीक है। दूसरा है कि असल है कि उसको डिस्पोज कैसे किया जाए इमरान खान साहब को, वो एक डबल काम है। यानी इतना बोझ डालने की कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल जिसको अवाम कबूल नहीं करेंगे, ये है ना, अवाम कबूल करेगी और ना ही स्ट्रेटेजिकली वो दुरुस्त होगा। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बताया था कि ISI की भी बात हो रही है, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। अब रिस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रक्चर करने का मतलब होता है, इसकी तंजीम नौ करने का मतलब होता है कि एक तो इसके अंदर ताज़ा दम खून डाला जाए और जो पहले से लोग बैठे हैं और उनको वहाँ से निकाला जाए, और उसके बाद अगला ये होता है कि उसका जहर निकाला जाए, उसको ताबे लाया जाए, उसको सिविल इदारे यानी कि वज़ारत दाखिला की बात पहले भी हो चुका था, नोटिफिकेशन के ज़रिए करने की कोशिश की गई थी। रहमान मलिक साहब मरहूम उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, मुशीर दाखिला थे, बल्कि उस वक्त ये कोशिश की गई थी। तो अब भी रिस्ट्रक्चरिंग की बातें जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वो क्लियरिटी के साथ बता दूं कि अगर ये सारा कुछ हो जाता है, कोई पैकेज वैकेज डील हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये होगा, क्योंकि सारा मलबा उन्हीं पे डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि जनाब ये तो वो बहुत ही पता नहीं कोई ऐसी तंजीम है कि वो किसी की सुनती नहीं, ऐसा इदारा है किसी की सुनता नहीं है, तो सारा मलबा उन पे डाल दिया जाता है और मज़े सब लेते हैं। ये मैं आपको बता दूं, मज़े सब लेते हैं, लेकिन ज़िबा सियासी तौर पे या मीडिया के आगे जो चीज़ डाली जाती है, सियासतदानों के आगे डाली जाती है, वो ISI के सरबराह को कहा जाता है कि जी ये है, इन्होंने किया है। और अब भी यही नैरेटिव मुस्लिम लीग नवाज का है, यही पीपल्स पार्टी का है, यही मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, यही कुछ चल रहा है, सियासत इसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि कोई ऐसा पक्का काम करें कि
वजारत दाखिला के नीचे बाकायदा तौर पर इस पर भी लेजिस्लेशन हो जाएगी और रजिस्ट नहीं होगा। जाहिर है जब मज़ाहमत नहीं होगी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो ये काम हो सकता है कि सारे इस वक्त मौजूद हैं, सिर्फ खान साहब नहीं है, बाकी सारी मौजूद हैं, सारी जमातें, तो कहा जाएगा कि ये मुतफ़क्का तरमीम है, मुतफ़क्का कानून है कि वजारत दाखिला के नीचे सबको कर दिया जाए और फिर इवन जो ऑपरेशनल मामलात हैं इनके, वो भी वजारत दाखिला देखे, वजीर दाखिला उसका उस जैसे मैं आपको बता दूं कि नेक्टा बनाया गया था, तो नेक्टा का जो थे नेशनल कोऑर्डिनेटर एनसी, वो ग्रेड 22 के सिविल साइड के होने थे और नेक्टा भी इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि इब्तदाई तौर पे ये करते हैं, फिर सारे इंटेलिजेंस इदारों को इस फोरम पे ले आएंगे, ISI को भी, MI को भी, IB को भी और दीगर जो स्पेशल ब्रांच है, दीगर जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, खा वो एयरफोर्स की है, वो बहरिया की है, उन सबको इस नेक्टा के नीचे ले आएंगे। ये पीपल्स पार्टी ने बनाया था और बहुत सोच समझ के बनाया था, क्योंकि पहले कोशिश की गई थी कि वजारत दाखिला के वो नोटिफिकेशन के ज़रिए, फिर ये नेक्टा बनाया गया था और नेक्टा का जो मॉडल ही यही रखा गया था। उसका नाम तो था कि नेशनल काउंटर, वो जो लफ्ज़ बोला गया तो कहते हैं जी पकड़ा जाएगा, सोशल मीडिया पे वो कहते हैं नहीं बोलना चाहिए, दहशतगर्दी का, तो ये चीज़ें नेक्टा को कर दी गई थी। तो उसके बाद फिर ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट उसमें से फिर निकाला, उसमें फिर अमेंडमेंट की गई थी, उसमें ये सब कुछ लेके आना था, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी उसमें लेके आना था और वो वजीर दाखिला जो है वो नेक्टा के चीफ थे और सेक्रेटरी दाखिला जो थे वो उनको भी एक ओहदा दिया गया था, जो भी सेक्रेटरी दाखिला होंगे वो, और नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हैं ग्रेड 22 के वो इसको देखते थे। अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसमें मजीद अमेंडमेंट करके ये चीज़ें निकाल दी गई थी। वो बहुत एक बड़ा तगड़ा मॉडल लाने की कोशिश की गई थी। अब फिर उसी तरह का कोशिश की जा रही है कि ये काम कर दिया जाए इसी रौले रप्पे में, और अगर ये 1 साल सेटअप चलता है और कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है इक़्तिदार में, उनके दरमियान, तो फिर फर्दर 1 साल के अंदर अंदर हम ये काम कर देंगे और रेजिस्टेंस नहीं होगी, मज़ाहमत नहीं होगी, तो ये काम भी हो जाएगा। और जो पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जी आप ये, और फिर अंदरून मुल्क भी कहा जाता है, तो ये सारा एक बड़ा और ये किसी, जाहिर है मुझे किसी ऐसे बंदे ने बताया जो कह रहा था कि तो 2-4 जुमले बता देता हूँ कि ज़रा हम इन चीज़ों से ज़रा निमट लें, फिर हम इसको भी देख लेंगे, तो उसके लिए भी हमारा प्लान है। तो ये जब मैंने कुरेदा तो इसमें से ये चीज़ें निकली थी। तो ये है जनाब सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।